इट्स कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्या, वो नष्ट हो जाते हैं और फिर हम उस नष्ट न्यूट्रिएंट को वापस जब हम उसमें डालते हैं, आपने 3 शब्द सुने हैं जो एकदम एक से मिलते जुलते हैं, और इन तीनों शब्दों में अंतर बता पाना या इन तीनों शब्दों में अंतर को डिफाइन कर पाना एज सच बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। कौन कौन सा? एक आपका फोर्टिफिकेशन है, दूसरा आपका क्या होता है, इनरिचमेंट होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, सप्लीमेंट फूड होता है ना। तीनों एक ही संदर्भ में सामान्य तौर पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप पढ़ो तो लगता है कि तीनों एक ही हैं। कौन कौन सा? फोर्टिफिकेशन, इनरिचमेंट और एक आपका सप्लीमेंट फूड, है ना। अब इन तीनों में पहले बेसिक अंतर समझिए। देखिए, जैसे ही हम फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, फोर्टिफिकेशन उन खाद्य पदार्थों में होता है, या फोर्टिफिकेशन हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मान लीजिए कोई भी आपके पास कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? प्रेजेंट नहीं है। तो उन खाद्य पदार्थों को क्या किया जाए, उसमें डाल दिया जाए। इसको कहा जाता है फोर्टिफिकेशन, खाद्य सुदृढ़ीकरण। ठीक है, ओके। मान लीजिए कोई आपके पास आइटम है, कोई फूड आइटम है, उसमें वो तत्व है ही नहीं, आपने क्या कर दिया, उस तत्व को अलग से उसमें डाल दिया, तो वो वाला जो फूड होगा वो कौन सा कहलाएगा? फोर्टिफाइड फूड कहलाएगा। अर्थात उसमें क्या हुआ है, फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हुई है। फूड आइटम में वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। फूड आइटम में आपकी वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मिल्क में विटामिन ए, विटामिन डी ये कम है, तो हम मिल्क में क्या करते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी अलग से ऐड कर देते हैं, है ना। ऑयल में हम विटामिन ए, विटामिन डी अलग से ऐड करते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये जो तत्व हैं ये सब उन आइटम्स में जिसका मैंने अभी नाम लिया, चाहे वो दूध हो गया, चाहे वो ऑयल हो गया, उसमें ये क्या होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं, या समझो एक तरीके से नहीं होते हैं। तो जो नहीं है उसको हम डाल रहे हैं, इट्स कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनरिचमेंट होता है। इनरिचमेंट में जो आपका फूड आइटम है उसमें वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उपस्थित होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रक्रियाओं के दौरान क्या होता है, उनका हनन हो जाता है। अर्थात जब प्रोसेसिंग होती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद, जी ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं, और फिर हम उस नष्ट न्यूट्रिएंट को वापस जब हम उसमें डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इनरिचमेंट कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चावल। चावल को जब हम क्या करते हैं, हमारे पास तो धान आती है ना, जब हम इस धान को चावल के रूप में लेके आते हैं तो चावल की जो ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, भूसी के साथ अलग हो जाती है ना। तो हमारा विटामिन बी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या विटामिन बी का एक तरीके से नष्ट हो जाता है। तो हम चावल में क्या करते हैं, विटामिन बी को फिर से, विटामिन बी की छोटी छोटी टैबलेट्स को हम फिर से क्या करते हैं, उसमें डाल दे रहे हैं। इट्स कॉल्ड इनरिचमेंट। ठीक है, और फिर आपका सप्लीमेंट होता है। तो सप्लीमेंट तो आपका एक ऐसा फूड है जो कि हम सारा खाने के बाद अलग से जो हम यूज करते हैं। जैसे आप सब कुछ डाइट में ले रहे हैं, आप अलग से क्या करें, प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं। मतलब जो आप खा रहे हो वो सब तो खा ही रहे हो, कुछ बाहर से यदि आप ले रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट फूड कहा जाता है। ये गवर्नमेंट देखिए आईसीडीएस के तहत बहुत सारे सप्लीमेंट फूड को क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है बच्चों को। आप जिम वगैरह में देखिए, ये जो प्रोटीन के बड़े बड़े डिब्बे दिखाए जाते हैं ना, ये सब सप्लीमेंट के ही होते हैं। ठीक है, जो कि तब दिए जा रहे हैं जब आप कुछ एक्सेस वर्क कर रहे हैं, या आपकी डाइट में हो सकता है कि उन चीजों की कमी हो जिसको आप अलग से बाहर से आप लेकर के फुलफिल कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आपका फोर्टिफाइड क्या है, इनरिचमेंट क्या है और सप्लीमेंट क्या है, एक बार बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है?